हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, ये व्लॉग है ट्यूसडे का और यहाँ पर मॉर्निंग में अपना एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद थोड़ी देर मैंने वॉक किया और कुछ रेस्ट करने के बाद अब मैं आ गई हूँ यहाँ किचन में। तो यहाँ पर जो है मैंने दूध निकाल लिया था और उसकी मलाई निकाल कर मैं रख देती हूँ। और मलाई जो है काफ़ी हो गई है। आज मैं घी निकालना चाह रही थी बट आज मुझे कहीं जाना है तो आज तो नहीं निकाल पाऊँगी। अब लौटने के बाद ही निकल पाएगा। और मैं कहाँ जा रही हूँ ये मैं आपको आगे व्लॉग में बताऊँगी। तो यहाँ पर दूध रख दिया है मैंने गर्म होने के लिए, मलाई मैंने फ्रिज में रख दी है। और अब मैं बना लेती हूँ फटाफट से चाय, क्योंकि हस्बैंड भी मेरे साथ ही जागे थे। आज हम दोनों ही लोग जो है 6 बजे जाग गए थे और अभी लगभग 6:45 का टाइम हो रहा होगा। तो मैं और हस्बैंड दोनों ही लोग जो है इस टाइम थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं। और आज थोड़ा जल्दी जागे थे, वैसे इतना जल्दी नहीं जागती हूँ, 6:30 पौने 7 के करीब जागना होता है, क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं तो इतना जल्दी जागने से भी कुछ फ़ायदा होता नहीं है। बट आज जो है मुझे कहीं जाना है तो उसकी सब तैयारी भी करनी थी, पैकिंग वगैरह करनी थी। तो इस वजह से थोड़ा सा जल्दी जाकर सारे काम मैं जल्दी जल्दी निपटा लेती हूँ, फिर अपने जो बाकी की तैयारी है वो मैं कर लूँगी। तो यहाँ एक साइड दूध रख दिया है गर्म होने के लिए, एक साइड चाय रख दी है। और फ्रिज में जो है रात की थोड़ी दाल रखी हुई थी बची हुई। तो पहले तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाया जाए, क्योंकि ज़्यादा ताम झाम कर कर मैं काम को बढ़ाना नहीं चाह रही थी। तो फिर जो है दिमाग में आया कि दाल रखी हुई है तो क्यों ना दाल के पराठे बना लिए जाएं। तो बस वही मैंने डिसाइड किया और सभी लोग जो है वही खा लेंगे। दही रखा हुआ है, दही के साथ पराठे हो जाएंगे। जिसको अचार से खाना होगा वो अचार से खा लेगा। तो यहाँ पर चाय बनने के लिए रखकर मैं चली गई थी धनिया एकदम लेने के लिए। तो यहाँ फ्रेश मैं धनिया लेकर आ गई हूँ क्यारी से। अब इसको मैं साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद धुलकर जो है इसका हम पराठे में डालेंगे। तो यहाँ पर हमारी चाय भी बनकर रेडी हो गई है और काफ़ी अच्छे से उसमें उबाल आ गया है। तो यहाँ पर मैंने अपने और हस्बैंड के लिए चाय निकाल ली है। जैसा कि आप सभी के साथ मैंने शेयर किया था कि मैंने चाय जो है बंद कर दी थी। बट क्या हुआ ना, चाय बंद करने के बाद जो है मैं क्या बताऊँ आपको कि मुझे जो है लेटिंग आना बंद हो गई थी, क्योंकि पहले पीती रहती थी और कोई भी चीज़ एकदम से चेंजिंग होती है ना मेरे साथ, तो ऐसा ही होता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है ज़रूर होती है। तो मैंने 2-3 दिन चाय बिल्कुल नहीं पी, तो मुझे लेटिंग जो है सही से नहीं आ रही थी। तो इस वजह से मैंने चाय फिर से स्टार्ट कर दी है। बट अब जो है सिर्फ सुबह सुबह पीती हूँ और सिर्फ आधा कप ही लेती हूँ, उसके बाद जो है नहीं पीती हूँ। तो बस यहाँ पर चाय वगैरह हो गई थी। उसके बाद जो धनिया थी धुलकर मैंने काट कर रख दी है। और यहाँ पर मैंने आटा निकाल लिया है। तो सभी के लिए बनाने हैं तो आटा जो है मैंने उसी के हिसाब से ले लिया है और उसमें नमक डाल लिया है, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल लेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला डाल लेंगे, जिससे कि जो पराठे हैं अच्छे एकदम स्पाइसी और टेस्टी बने। उसके बाद जो धनिया हमने खूब सारा काटा था वो डाल लिया है। सारी चीज़ें डालने के बाद अब ये मैंने दाल ले ली है जो रखी हुई थी। तो ये दाल जो है मसूर की थी, कल मसूर की दाल बनाई थी मैंने। कल जो है भरवा बैंगन बनाए थे तो वही बचे हुए थे शाम के लिए, तो थोड़ी सी दाल बना ली थी तो वही जो है बच गई थी। तो दाल को अच्छे से पहले आटे में मिक्स कर लिया और उसके बाद जितना पानी की ज़रूरत थी उतना पानी लेकर हम इसका अच्छे से डो बनाकर रख देंगे थोड़ी देर के लिए, जिससे कि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए तो पराठे जो है काफ़ी अच्छे से बन जाएंगे। तो आटा मैंने यहाँ गूँथ कर रख दिया है और अब मैं आ गई हूँ यहाँ रूम में। तो बाबू की यूनिफॉर्म पर आयरन कर देती हूँ, क्योंकि आज स्कूल में जो है पेरेंट्स मीटिंग है। तो बाबू जा रही है, साथ में उसके पापा जा रहे हैं। तो बस यहाँ पर उसकी यूनिफॉर्म रेडी कर देती हूँ। और बच्चों को भी जगा दिया था तो बच्चे भी जो है बाबू और दिशु भी जो है रेडी हो रही हैं। बाद में फिर मैं उन्हें नाश्ता वगैरह दे दूँगी बनाकर। तो यहाँ पर प्रेस कर दी थी। उसके बाद आटा भी हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो गया था और अब मैं फटाफट से बना देती हूँ पराठे। तो बाबू भी जो है खा लेगी एक आधी स्कूल जाने से पहले और दिशु भी जो है नाश्ता कर लेगी चाय के साथ। और यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी पराठे बने थे, क्योंकि दाल का क्या होता है ना, दाल जो है बच्चे वैसे भी बहुत ही कम खाते हैं और स्पेशली जब वो बच जाती है तो वो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो इस तरह से आप उसको पराठे में यूज़ कर सकते हैं। तो इससे एक तो पराठे बहुत ही टेस्टी बनते हैं, साथ के साथ दाल होती है उसमें तो वो बहुत ही हेल्दी भी हो जाते हैं और बच्चे भी बिना नाक मुँह सिकोड़े जो है आराम से खा लेते हैं बिना मुँह बनाए। तो इस तरह से अगर आपने दाल के पराठे नहीं बनाए हैं तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत पसंद आएंगे और बच्चों को भी जो है बहुत ही अच्छे लगेंगे, वो बहुत ही आराम से खुशी खुशी खा लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने एकदम क्रिस्पी दाल का पराठा बनाकर तैयार कर दिया है। और इसी तरह से हम अपने जो बाकी के पराठे हैं वो भी बना लेंगे। और बाबू के लिए मैंने दूध निकाल कर रख दिया है, जिससे कि थोड़ा ठंडा हो जाए। और जब तक दिशु उसको रेडी कर रही है तब तक दूध भी ठंडा हो जाएगा, फिर मैं बाबू को
नाश्ता दे दूँगी और दिशु भी जो है अपना नाश्ता कर लेगी। तो फटाफट से ये जो पराठे हैं मैं बना लेती हूँ और सारे पराठे मैं पहले ही बना लूँगी, उसके बाद ही बाकी के जो काम है वो करूँगी, जिससे कि किचन जो है एक बार में ही पूरा क्लीन हो जाएगा। वरना फिर बार बार मुझे जो है करना पड़ेगा, तो फिर जो है बार बार किचन भी गंदा होगा तो मेरा काम जो है बढ़ जाएगा। तो इस वजह से मैंने सारे पराठे एक बार में ही बनाकर रख दिए थे। उसके बाद अच्छे से पूरा किचन को मैं क्लीन कर देती हूँ लाइज़ॉल से। अब जो है मुझे फिर से जो है किचन की क्लीनिंग नहीं करनी होगी, तो मैं अपना बाकी की तैयारी आराम से कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने किचन को कर दिया है अच्छे से क्लीन और उसके बाद जो है दिशु ने लगा दी थी झाड़ू। तो यहाँ पर वो किचन में झाड़ू लगा रही है, तो दिशु झाड़ू लगा देगी और जैसे किचन में झाड़ू लग जाएगी तो मैं यहाँ बर्तन धुलने लग गई थी और दिशु लगा रही है रूम में झाड़ू। तो झाड़ू जो है दिशु ने लगा दी थी और यहाँ पर मैं धुलने लगी थी बर्तन धुलने के बाद फिर जो पोंछा था वो मैंने लगा दिया था। और बाबू और उसके पापा चले गए हैं स्कूल, तो अब देखते हैं वो कब तक आते हैं। तब तक हम अपने ये जो सारे काम हैं घर के वो निपटा लेंगे, फिर जो है बाद में अपनी तैयारी आराम से करते रहेंगे। तो यहाँ पर बर्तन थे वो भी सारे मैंने धुल दिए हैं। फिर मैं ले आई थी पोंछा लगाने के लिए पानी, तो फटाफट से मैं लगा देती हूँ पोंछा और उसके बाद फिर मैं जाऊँगी नहाने के लिए और नहाने के बाद फिर पूजा वगैरह कर मैं अपनी बाकी के आगे की जो तैयारी है वो करूँगी। तो यहाँ पर नहा धोकर मैं हो गई हूँ फ्री और अपना दिया बाती जो भी था वो सब मैंने कर दिया है। और उसके बाद मैं जो है यहाँ पर कर रही हूँ आयरन। और अभी को भी मैंने नहला दिया था अपने नहाने से पहले, तो वो लेटा हुआ अपना दूध पी रहा है। और यहाँ पर बच्चों के कुछ कपड़े हैं जो मुझे उन्हें पहनाने हैं या लेकर जाने हैं, तो बस उन पर आयरन कर दूँगी। तो कुछ कपड़े थे वो आयरन किए हुए रखे थे, बस ये 2-3 जोड़ी कपड़े थे, तो ये भी मैंने आयरन कर दिए हैं। और उसके बाद यहाँ पर मैं अपना जो बैग है वो लगा लेती हूँ। तो असल में क्या है ना कि मेरे जो हस्बैंड हैं उनके चाचा के यहाँ पर जो है फंक्शन है, उनका नया घर बना है, तो उसका जो है गृह प्रवेश हो रहा है, तो वो जो है दावत दे रहे हैं, तो उसी में जो है उन्होंने हमें बुलाया है। और मेरी शादी के बाद उनके यहाँ जो है फर्स्ट फंक्शन है और मैं फ़र्स्ट टाइम ही उनके यहाँ जा रही हूँ। तो इस वजह से जो है, वैसे मेरा मन नहीं था खांसी की वजह से, लेकिन हस्बैंड बोले कि फ़र्स्ट टाइम जो है जाना हो रहा है तो चलो, वरना उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो हम लोग जो है वहीं जा रहे हैं, मेरे चाचा ससुर के यहाँ पर मैं जा रही हूँ उनके यहाँ, क्योंकि फंक्शन है। तो वैसे तो जो है सिर्फ एक ही दिन के लिए जा रहे थे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मुझे 1 हफ़्ते बाद मेडिसिन लेने भी जाना है और हम आगरा ही जा रहे हैं, क्योंकि मेरे जो चाचा ससुर हैं वो आगरा में ही रहते हैं। तो फिर मैंने कहा कि जब आगरा जा ही रहे हैं तो क्यों ना मेडिसिन भी ले आएंगे। तो इस वजह से फिर हस्बैंड ने 1 दिन की छुट्टी ले ली है। तो उनके यहाँ फंक्शन करने के बाद नेक्स्ट डे हम जो है चले जाएंगे अपनी मेडिसिन लेने के लिए। तो दोनों काम हो जाएंगे, फंक्शन भी हो जाएगा, मेडिसिन भी आ जाएगी, वरना फिर 1 हफ़्ते बाद हमें फिर से जो है भागना पड़ता। तो ये जो है थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा, जब जा ही रहे हैं तो दोनों काम जो है हो जाएंगे। तो यहाँ पर बैग लगा लिया था। उसके बाद मैं लगा रही हूँ नेल पेंट, और नेल पेंट लगाने के बाद इसको अच्छे से सुखा लूँगी। उसके बाद फिर हम सभी लोग हो जाएंगे तैयार। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं जो है रेडी हो गई हूँ। बाबू को मैंने रेडी कर दिया है और मैंने भी अपने जो कपड़े थे वो चेंज कर लिए हैं और अभी सो रहा है, उसे बाद में जगा कर रेडी कर देंगे। और पीछे दिशु भी तैयार हो रही है। तो यहाँ पर मैंने ये अपना न्यू वाला सूट पहन लिया है जो मेरी भतीजी के बर्थडे पर भाई ने दिलाया था। वैसे वहाँ पर तो मैं पहनूँगी साड़ी, बट अभी जो है यहाँ से मैंने सूट पहन लिया है, क्योंकि अभी से सूट पहनूंगी तो मैं जो है परेशान हो जाऊंगी, क्योंकि वहाँ मुझे पूरे नाइट साड़ी ही पहननी पड़ेगी फंक्शन में। इस वजह से मैंने यहाँ से सूट डाल लिया है और मैं मायके जाऊंगी तो वहाँ पर मैं साड़ी चेंज कर लूँगी। तो कम से कम थोड़ा देर तो जो है मुझे राहत मिल जाएगी, क्योंकि पहले मैं मायके जाऊँगी, दिशु को छोड़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से निकलेंगे आगरा के लिए। जैसे कि आपको बताया कि मेरे जो चाचा ससुर हैं उनके यहाँ पर जो है उनका घर बना है और गृह प्रवेश का जो है वो फंक्शन कर रहे हैं, तो उसी में हमें बुलाया है। तो यहाँ पर अपना थोड़ा सा जो भी साज श्रृंगार था वो कर मैं हो गई हूँ तैयार। अभी भी जाग गया था तो उसे सिर्फ ट्राउज़र और शूज़ पहना दिए हैं, कपड़े उसके चेंज नहीं किए हैं, क्योंकि अभी वो गंदे कर लेगा। तो उसे भी कपड़े जो है मैं मायके जाकर चेंज कर दूँगी, वहाँ से फिर हम जो है निकल जाएंगे आगरा के लिए। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, हम लोग बैठे हुए हैं क्योंकि आ गई हैं मेरी सासू माँ। मेरी सासू माँ भी जो है साथ में जा रही हैं हम लोगों के, बट मुझे ये नहीं पता था कि वो जो है यहाँ पर आ रही हैं। बात हुई थी कल, तो ये बात हुई थी कि रास्ते में मिल जाएंगी कहीं, या फिर जो है मेरे मायके पहुँच जाएंगी, तो वहाँ से हम उनको जो है
पिक कर लेंगे। लेकिन फिर हस्बैंड से बात हुई होगी ऑफिस में कि जो है यहीं आ जाते हैं, बट हस्बैंड मुझे बताना भूल गए तो मुझे नहीं पता था। तो हम लोग रेडी हो रहे थे तभी जो है सासू माँ भी यहाँ पर आ गई थी। तो चलिए कोई बात नहीं, यहीं से जो है सभी लोग एक साथ निकल जाएंगे। तो बस यहाँ पर चेयर पर सासू माँ बैठी थी और मैं यहाँ बैठी हुई थी। तो हम लोग बस थोड़ी बहुत जो बातें थी वो कर रहे थे, सासू माँ बोल रही थी, मैं तो बस ज़्यादातर सुन ही रही थी। तो बस अब वेट हो रहा है हस्बैंड के आने का, जैसे ही हस्बैंड आ जाएंगे फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। हेलो फ्रेंड्स, और बताइए कैसे आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी ने देखा, हम सभी लोग जो है रेडी हो चुके हैं और मेरी जो है सासू माँ भी आ गई हैं यहीं पर। असल में हस्बैंड ऑफिस चले गए थे तो वहीं जो है कॉल आ गया होगा कि वो यहीं आ रही हैं। पहले वो जो है मैं रास्ते में मिलने वाली थी, बट वो यहीं आ गई। तो वही जो है वो बैठी हुई थी, तो हम सब लोग बातें कर रहे थे। तो अब हस्बैंड भी आ गए हैं गाड़ी लेकर और हम लोग अब निकल रहे हैं। बच्चे जो है सामान वगैरह सब रख दिए हैं गाड़ी में। तो बस मैं भी जा रही हूँ जल्दी से और फिर हम लोग निकल रहे हैं। तो पहले जाएंगे फिरोजाबाद, दिशु को छोड़ेंगे वहाँ पर, फिर उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे आगरा। और आज का ही प्रोग्राम है, आज नाइट में रुकेंगे, फिर कल मैं अपनी मेडिसिन वगैरह लूँगी वहाँ से और उसके बाद फिर हम लोग शाम को यहाँ वापस आ जाएंगे। तो देख सकते हैं वहाँ पर जो है गाड़ी आ गई है और वो पिंक साड़ी में आप देख रहे हैं वो जो है मेरी सासू माँ है। तो बस अब मैं जल्दी से रखती हूँ और यहीं करती हूँ इस ब्लॉग का एंड। आशा करूँगी आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।